हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। आज का चैप्टर मासा और लासा से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और आज का चैप्टर पार्ट फर्स्ट रहेगा। मासा ज्ञात करने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं, इसके 3 सिस्टम हैं ज्ञात करने के। हम आपको तीनों सिस्टम सिखा देंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा है कि 24, 60 और 84 का मासा ज्ञात करें। देखिए पहली विधि हम यहाँ लिखते हैं। पहली विधि कैसे ज्ञात करते हैं? हम यहाँ लिखते हैं 24, इसका फैक्टर्स करते हैं। 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 ये, और 60 का फैक्टर्स करते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, और 84 का करते हैं तो 2 गुणे 2 2 दूनी 4 तिहाई 12 सते 84 ये। इसको हम लासा से भी निकाल सकते थे, जैसे 84 यहाँ लिखते हैं ऐसे। अगर जो नहीं टूटता तो इस पैटर्न से लिखते 2 चौका 8 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 कन्ने 2 ये 3 सते 21 2 2 3 7 2 2 3 7 राइट। अब यहाँ देखते हैं कि जिसमें देखिए मासा में ये 3 खंड है तो वो डिजिट तीनों खंडों में होना शर्त है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 2 2 तीनों में है तो ये 2 ले लेंगे हम, राइट। मतलब ये 2 ये 2 ये 2। फिर यहाँ पर भी तीनों में 2 है, ये और ये, तो ये 2 ले लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर 2 है तो इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है तो यहाँ 3 ले लेंगे। तो ये 2 दूनी 4 3 12, ये इसका जो मासा है ये आपका 12 हो जाएगा। 24, 60 और 84 का मासा जो है 12। ये आपकी पहली विधि थी। दूसरी विधि आप देख लीजिए। दूसरी विधि जो हम निकालते हैं वो लासा पैटर्न से। ये 24, 60 और 84 ये लासा पैटर्न से निकालते हैं। ये 4 से उठाते हैं, 4 छंग 24, 4 15 में 60, 4 दूनी 8 4 कन्ने 4। फिर 3 से लेते हैं, 3 दूनी 6 3 पचे 15 और 3 सते 21। देखिए इसमें हम उतना ही डिवाइड करेंगे जब तक ये कट जाएगा, पूरा कट जाए। 3 देखिए यहाँ पहला 4 तीनों सेक्टर को काटा तो 4 ले लिए। 3 जो है तीनों सेक्टर को काटा। अब ये 2 5 7 ये कोई पूरा सेक्टर को कोई डिजिट काट नहीं पा रहा है, तब आपका आंसर हो जाएगा ये 4 गुणे 3, तो ये आपका हो गया 12, राइट। पहला आप ये फैक्टर्स गुणनखंड, दूसरा लासा पैटर्न। तीसरा देखिए ये भाग विधि से हम निकालते हैं। तीसरी विधि देख लीजिए। तीसरी विधि ये देखिए 60 और 24, पहले छोटी डिजिट को भाग से निकालते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 60 और 24 से भाग देते हैं। 24 दूनी 48, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1। फिर ये 24, ये भाग विधि में जो ये शेषफल है उसके बाद जो ये भाजक है ये उठकर भाज बन जाता है। और फिर ये दिए 12 दूनी 24, ये कट गया तो 12, ये 24 और 60 का मासा आपका 12 हो गया। अब आपके पास बचता है 84, तो फिर आप निकालते हैं ये 84 को 12 से भाग देते हैं तो ये 12 सते 84 ये कट गया तो आपका मासा भाग विधि से भी 12 आ गया। देखिए तीनों पैटर्न से 12 आ गया। अब आप सोचते होंगे कि हम तीनों पैटर्न क्यों सिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पहली विधि आपको काम आएगी जब x और y a या b में दे देंगे मासा ज्ञात करने को, तो ये पैटर्न ज्ञात आएगा। दूसरा है कि अगर छोटी डिजिट दे रहा है तो लासा पैटर्न से आप निकाल सकते हैं। तीसरा है कि कंपटीशन में ये अगर बड़ी डिजिट दे दिया 2 3 मान लो 700 900 1500 इस तरह से दे दिया तो ये भाग विधि कंपटीशन में हम जब इस्तेमाल करते हैं
लंबी डिजिट में, तो इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तीसरी विधि का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 216, 288 और 720 का मासा। अब हम इसको भाग पैटर्न से ही निकालेंगे। भाग पैटर्न में क्या है, हम ये 288 लिखते हैं और 216 से भाग देते हैं ये। तो ये एक बार गया आपका 216, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गए 7, 72 आया। जब शेषफल आता है तो ये जो भाजक है ये भाज बन जाता है, अभी भी बताए थे आपको, ये 216 और ये आपका अंदर हो गया, तो ये 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, ये कट गया। तो 216 और 288 का मासा जो है वो 72 है। आप ऐसे लिख सकते थे 216 और 288 का मासा 72। फिर आप ज्ञात करते हैं 720 आपके पास बचता है। अब ये 720 आया, तो ये 72 जो मासा है, इस अब 72 से हम 720 में भाग देंगे, तो ये 10 बार सीधे ले जाते हैं। 72 धम्मा 720 देखिए कट गया है, तो ये 72 हो गया। तब आपका 216 और 288 और 720 का जो मासा आएगा वो आपका आएगा आंसर में 72, राइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा में देखिए यहाँ हमने दशमलव का सिस्टम बना दिया। तो पहला तो सिस्टम ये है, पहले विधि में हम ये दशमलव हटा लें, तो ये 100 से इसमें गुणा करेंगे, तो ये डिजिट आपकी बन गई 108 ये। तो इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो ये डिजिट बन गई 36। अब आप ये ना सोचिए कि इसमें 10 से गुणा होगा, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो ये बन गया आपका 90। जितने अंक से एक बार गुणा कर देंगे उतने अंक से ही सारे डिजिट में हम गुणा करेंगे। अगर बाय द वे यहाँ दशमलव न भी होता, सिर्फ 9 होता, तब भी हम 100 से गुणा करते और यहाँ फिर लिखते 900, क्योंकि यहाँ पर देखिए 08 है, 2 अंक से है, 2 जीरो से गुणा किए, तो इसीलिए 2 जीरो से सभी में होगा। अब आपके पास आ गया 108 और 36 और 90 का मासा, ठीक, ये का मासा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 90 और 36 का निकालेंगे। ये 90 और 36 का, 36 दूनी 72, 10 में से 2 गए 8 और 8 में 7 गए 1, 18। फिर ये 36 से भाग दिए, 18 दूनी 36 कट गया। तो आपका 36 और 90 का मासा 18 हो गया। अब इस 18 से हम 108 में भाग देंगे, ये 108 में ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 से 20 पंचे 100 और ये 6 बार जाएगा, 6 बार 6 48, 4 6 4 10 कट गया। तो अंतिम जो भाजक होता है ये जान लीजिए वही मासा होता है। तो ये आपका 1.08, ये आपका मासा क्या निकला, आपने निकाला 18। अब आप ये देखेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई किए थे ना सब में, तो 100 से अब आप भाग दे देंगे। जो मासा निकलेगा, जितने भी अंक से आप मल्टीप्लाई किए रहेंगे, लास्ट में उतने अंक से आप भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो आपको भी पता है कि 0.18 ये आपका मासा हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी विधि आप देखिए, यहाँ हम लिखते हैं दूसरी विधि में आप ये जो 1.08 है, हम इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 108/100, ये देखिए 2 अंक 0 है, 2 बार किए। ये 36, इस पे भी 2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 36/100 और ये 0.91 है, तो यहाँ 9/10। यहाँ भिन्न चेंज कर रहे हैं, खाली इसको भिन्न में ला रहे हैं। यहाँ पर 100 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करते भी तो ये 90 होता, ये 100 था, फिर 0 से कट जाता। अब इसको छोटा करते हैं हम। 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 25 आवें 100, 4 9 36, 4 25 आवें 100। और ये देखिए 27 9 9। भिन्न में क्या करते हैं, अंश का मासा, ये भिन्न में अंश का मासा और हर का लासा,
लासा। ये देखिए, अगर मासा पूछेगा तो ऊपर का मासा लेंगे, और अगर लासा पूछता तो ऊपर का लासा और नीचे का मासा अपोजिट कर देते हैं। ये चीज़ आप ब्रेन में रखिएगा। तो अब देखिए 27 9 9 का मासा क्या होगा, 9 त्रिक 27, आप भी जान गए। अब ये 9 आएगा मासा, बटे 25 25 10 का लासा क्या होगा, 50 होगा आपका। तो ये 9 बटे 50 हो गया। अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये हम यहाँ लिख सकते थे 9 बटे 50, ये दशमलव बढ़ाए 0 आया, 50 से करने 50, ये आपका आया 40, फिर ये 0 बढ़ाए और ये 5 40, ये देखिए 0.018, ये आपका आंसर जो आ गया। देखिए 0.18, देखिए भिन्न से भी आ गया। अभी भिन्न वाला भी ऊपर आ रहा है, तो ये देख लीजिए कि जब भिन्न में रहता है तो ऊपर का अंश का मासा और हर का लासा, अगर मासा पूछता है, और लासा अगर पूछता है तो ऊपर का लासा और नीचे का मासा। राइट, ये इसी क्वेश्चंस का ये था आपका भिन्न में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर जब भिन्न दे दिया तो ये हम ऊपर का मासा ज्ञात करने कह रहा है। ठीक, तो ऊपर का हमारा मासा, अब देखिए जब 1 है तो मासा आपका 1 ही होगा, मासा क्या होगा 1, और लासा आपका क्या होगा, मासा क्योंकि छोटी डिजिट है, 1 से 3 में भाग देंगे 1 आ गया, फिर 1 से 5 में भाग देंगे, जब 1 आ जाएगा तो मासा 1 ही रहेगा। लासा आपको निकालना है, आप निकाले 2 4 6 8 और 10 का लासा निकाल लेंगे आप। ये 2 करने 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर निकाले आप, 1 आया, 2 करने 2 3, 2 दूनी 4, 5 आया आपका। फिर ये देखिए 1 1 3 1 और ये 5 आया। फिर ये आप 3, क्योंकि एक ही बार अब जाएगा सब, ये 5 और ये 5 आ गया आपका। 1 1 1 1 5 करने 5। तो देखिए 2 दूनी 4, ये जो लासा आपका निकल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 से 120, लासा क्या हो गया आपका 120। तो अब आपका पूरा आंसर क्या कहलाएगा, 1/120, ये आपका मासा है। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ हमने लिखा है 0 और 6 का मासा ज्ञात करें। तो देखिए किसी भी संख्या से अगर हम 0 से भाग देते हैं तो कटता नहीं है, वो अनंत तक चला जाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 6 को हम 0 से करते हैं तो चाहे जितनी बार 0 को 1 बार ले जाएंगे तब भी 0 आएगा, 2 बार ले जाएंगे तब भी 0 आएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, बल्कि इनफाइनाइट ना लिखकर हम यहाँ लिखेंगे मासा की दृष्टि से अपरिभाषित, अपरिभाषित। अगर 0 से किसी भी संख्या को टैली करा देंगे तो आपका आंसर होगा अपरिभाषित। राइट, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 611 बटे 1363 को करा सरल करें। ऐसा नहीं कि हर बार आपको कहेगा कि मासा निकालिए, अब सरल करने को भी कह दिया तो जब भी सरल करने को डिजिट में आएगा तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि वो ऐसी डिजिट को रखेगा, ज़्यादातर कोशिश की अभाज्य संख्या होती बड़ी होती है। आप 2 से 3 से 5 से 10 से 11 से आप काट नहीं सकते हैं, चाहे जितना चले जाएं। तो यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि मासा ज्ञात करें। मासा का मतलब भी होता है कि ऐसी डिजिट जो दोनों को काट दे। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम 1363, ये देखिए मासा निकालते हैं। मासा इसलिए निकालना है कि पता चल जाए कि किस डिजिट से ये कटेगा दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ लिखेंगे 611, ये 2 बार ले गए, 2 करने 2, 2 करने 2, 2 छंग 12, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 141। अब ये 611 अंदर हो जाएगा भाज्य में ये, और 141 है तो ये हमारा 141 4 बार जाएगा। 4 करने 4, 4 चौक 16, 4 करने 4 1 5, 11 में से 4 गए 7 और फिर 10 में से 6 गए 4, 47। अभी 141 अंदर आ जाएगा
ये आप तो पढ़ ही लिए हैं इसको। तो ये हमारा 3 बार ले जाते हैं, 3 से 21, 3 चौक 12, 13 14, ये देखिए कट गया। ये आपका जो है 47 आ गया, मतलब हमारा जो मासा है इन दोनों का वो 47 है। आप ऐसे लिख सकते हैं मासा 47। अब ये क्लियर हो गया कि 47 दोनों डिजिट को काट देगा। तो आप फिर लिखेंगे 611। अब आपको भाग देना पड़ेगा यहाँ पे, ये 47, ये 47 से आप जब ले जाएंगे तो एक बार 11 में 7 गए 4, 5 में 4 गए 1, ये 1 आया। फिर ये 3 बार ले जाते हैं, 3 से 21, 3 चौक 12, 13 14, ये कट गया। तो 47 से इसको हम काटेंगे ये, तो आपका आया यहाँ पे 13। ठीक, अब 1363 को काटते हैं, 1363 को 47 से, ये 2 बार ले गए हम, 2 7 14, 2 चौक 8, 1 9, 6 में 4 गए 2 और 13 में 9 गए 4, 9 4 13, 3 आया। फिर उसके बाद ये 9 बार ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये 7 है तो 963, इसलिए 3 दिख गया, 963 हासिल 6, 9 चौक 36, 36 6 42, ये आपका कट गया। तो 47 से जब काटे तो ये 29 आ गया, ये हम काट दिए 29। तब आपका आंसर हो जाएगा 13/29, ये आपका आंसर है। ठीक, ये तो मासा निकाले थे काटने के लिए। आई होप कि ये जो मासा का चैप्टर हमने पढ़ाया, अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।